अच्छा सवाल। मतलब ये वाला सवाल है ना इलेक्ट्रो के अंदर भी पूछ रखा है और सरफेस टेंशन के अंदर भी एग्ज़ैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे ये वाला सवाल कई बार पूछ रखा है। मतलब एक्सट्रीमली रिपीट हो रखा है। हालाँकि जिस टाइम मैं सरफेस टेंशन का सवाल करा रहा था, मैंने तब भी ये वाला सवाल कराया था। ठीक है? क्योंकि आई डोंट नो कि इस बार वापस से बड़ा कहाँ पूछेंगे। 24 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, ईच चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट। ठीक है? मेरे पास ऐसे कोई ड्रॉप है, इसका रेडियस लेट्स से मेरे पास स्मॉल r है, इसके पास चार्ज बड़ा Q है। तो इसका पोटेंशियल वी नो इट वेरी वेल कि के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, और ये पोटेंशियल मुझे दे भी रखा है कितना, 10 मिली वोल्ट। ऐसे 64 ड्रॉपलेट्स को जोड़कर मैंने एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाई। तो अगर मैंने बड़ी ड्रॉपलेट अगर बनाई है तो ऑब्वियस बात है कि उसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 64 टाइम्स ऑफ क्यू। अच्छा, रेडियस भी बड़ा ऑब्वियस बात है कि उसका स्मॉल आर था तो इसका रेडियस कुछ और होगा। ये रेडियस मुझे निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझसे अब क्या पूछ रखा है, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉपलेट। इस बिगर ड्रॉपलेट का पोटेंशियल क्या होगा? बड़ा बिगर ड्रॉपलेट का पोटेंशियल होगा के इस बिगर ड्रॉपलेट का चार्ज अपॉन रेडियस। इस बिगर ड्रॉपलेट का चार्ज तो मुझे पता है कि 64 टाइम्स क्यू हो गया। लेकिन रेडियस कैसे पता करें? रेडियस ऐसा पता करें कि इन 64 का वॉल्यूम मिलाकर जितना होगा, इसका अकेले का वॉल्यूम उतना होना चाहिए ना। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 64 शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर रेज टू पावर 3। तो कैपिटल आर की मेरे पास वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। जैसे बड़ा मैं यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर यहाँ पर रखा, बड़ा दिस इज 16 टाइम्स के क्यू अपॉन स्मॉल आर। बेटा ये के क्यू अपॉन स्मॉल आर में पहले से पता है कि 10 मिली वोल्ट है, तो 16 इंटू 10 मिली वोल्ट, आई थिंक बड़ा आंसर शुड बी 160 मिली। ये बड़ा आपका आंसर होना चाहिए।